इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, ये समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा है, ऐसे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ते हुए मैं तो पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, पूर्ण वीतराग स्वरूप हूँ, पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों का शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह खंड खंड ज्ञान, वह परिलक्षी ज्ञान, वह इंद्रिय जनित ज्ञान, वह भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस प्रकार शरीर रागादिक परिणतियां और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय भी प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा का शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मेरे भगवान आत्मा में शरीरादिक पर पदार्थ रागादिक परिणतियां और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा का शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञानावर्णादि 8 कर्म, शरीरादिक 9 कर्म, मोराग देश भाव कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ।
सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान मैं शोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है मैं स्वानुभव में देखूं आत्मा स्वयं भगवान है मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। देखिएगा, निकाल लीजिए पुस्तक। आज का बोल है 615वें नंबर का बोल है, पेज नंबर 142 पर यहाँ आया है। पढ़ते हैं। यहाँ एक श्रोता का यहाँ प्रश्न है कि भगवान की वाणी से तो अनेक जीवों को लाभ हुआ है। क्या कहा? हरियंत भगवान, भगवान यानी हरियंत परमात्मा, उनकी वाणी से तो अनेक जीवों को लाभ हुआ है ना। ऐसा आता नहीं क्या भैया? इतने जीवों ने जो है भगवान की दिव्य ध्वनि से लाभ लिया। अब यहाँ कुछ गुरुदेव श्री कहते हैं, अरे प्रभु अपनी महानता उसे भाषित नहीं हुई है, इसीलिए पर से लाभ मांगता है। क्या कहा? पर से, अरे प्रभु अपनी महानता उसे भाषित नहीं हुई है, इसीलिए पर से लाभ मांगता है। यह जो कथन आता है जनवाणी में कि भगवान की वाणी सुन के कई जीवों को लाभ हुआ है, तो यह जो कथन है व्यवहार दृष्टि से है। क्या है? ऐसा है, व्यवहार दृष्टि से कहा जाता है कि भगवान की वाणी से लाभ हुआ। समझने आप? और उस व्यवहार दृष्टि में भी अगर अपने आत्मा की महिमा आती है तो व्यवहार दृष्टि कहलाएगी। क्या कहा? और आत्मा का अगर लाभ नहीं मिला तो वह वास्तव में व्यवहार दृष्टि भी नहीं कहलाएगी। आगे बात समझ में? क्या परमात्मा से तो उसे अपने आत्मा से लाभ होता है, और व्यवहार दृष्टि से जो कहा जाता है कि इतने लोगों ने समूह सर्वे में तो बहुत सारे लोग थे, समझ यहाँ सभी को समय दर्शन हो जाता है, ऐसा है क्या? नहीं है? कोई फेल होता है, कोई पास होता है। मारीची का तो वहाँ से विरोध करके ही आ गया। समझ में आया भैया? पुण्य के उदय से भगवान का समूह सर्वे सभा मिलती है, ये बात ठीक है। कहा वैसा पुण्य के उदय से समझ में आई नहीं आई? और उससे लाभ मानना ये तो मिथ्यात हो गया। क्या हो गया? क्योंकि पर तरफ से तुमने लाभ मान लिया। समझ गया? तो लाभ व्यवहार दृष्टि से भी कब कहा जाएगा? जब वह आत्मा स्वयं ही अपने प्रभुता की से महिमा आई, उसका उपयोग अंतरोन्मुखी हुआ और उसकी पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, तब उसे वास्तव में व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि उसने प्रभु की भगवान की वाणी सुन के लाभ किया। आगे बात समझ में भैया? जैसे कोई
बच्चा है, बहुत सारे बच्चे क्लास में हुआ करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं भाई साहब पहले ही अटेम्प्ट में है, समझ गए नहीं आप, सीए की पढ़ाई पढ़ने वाला बच्चा है, कोई ऐसे होते हैं कि एक साथ दोनों अटेम्प्ट निकाल लेते हैं, अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं, कुछ उसमें फेल हो जाते हैं, कुछ का एक अटेम्प्ट रुक जाता है। समझ में आए भैया? समझ गए? अब जो फेल हो गया है उसके लिए वह मास्टर को क्या कहेगा? मास्टर साहब ने बहुत बढ़िया पढ़ाया, निमित्त कब कहलाएगा? जब वो पास हो जाता तो निमित्त कहलाएगा। आगे समझ में आप? क्लास में तो सभी बैठे हुए हैं, तो अच्छे नंबरों से जो पास होने वाला विद्यार्थी है तब वह उस अध्यापक पर आरोप आ जाता है कि ये जो है इसने बढ़िया तरीके से पढ़ाया और अच्छे नंबरों से पास हुआ। क्या भाई साहब? अजय भैया कब कहलाएगा? जब वह स्वयं मेहनत करे, क्या करे? स्वयं बच्चा स्वयं मेहनत करे और अच्छे नंबरों से पास हो जाए तब उस अध्यापक पे आरोप आता है कि इस अध्यापक से उसे लाभ हुआ है। क्या भाई साहब? नहीं तो उसने पढ़ाए तो सबको थे, तो सबको फेल लाभ हो हो गया। जाता। भाई साहब कोई पहला अटेम्प्ट नहीं कर पाया, कोई दूसरा अटेम्प्ट कर पाया, तो व्यवहार से उस अध्यापक को कब निमित्त कहा जाएगा? जब ये कार्य हो जाए इसका। तो हाँ सल में निमित्त की परिभाषा को अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो स्वयं कार्य रूप निमित्त की परिभाषा जो आगम में बताई गई है, निमित्त स्वयं तो कार्य रूप परिणमन नहीं करता है, परंतु कार्य के होने में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आए उसे निमित्त कहते हैं। बराबर? आगे बात समझ में? निमित्त किसे कहते हैं? निमित्त स्वयं तो कार्य परिणमन ना करे, अच्छे नंबर से पास हो गया है, उसने ये योग्यता प्राप्त की, तो जो कार्य हुआ ना उसकी उस रूप का निमित्त परिणमन कर गया है क्या? कोई टीचर कौन परिणमन किया? बताइए भाई साहब। हमारी लौकिक दृष्टि भी कैसी होना चाहिए है? अभी हमारी दृष्टि में इतनी बड़ी विपरीतताएं पड़ी हुई है क्योंकि वस्तु स्वरूप को ना जानने पर भाई साहब है, समझ गए आप, हम ऐसे ही भ्रमित हो रहे हैं, ऐसे ही दुखी हो रहे हैं। समझ गए आप? अजय भाई कहीं इसमें कहीं दिक्कत आती है भाई साहब? है? समझ गए आप? क्योंकि हमारी अनादिकाल से निमित्ताधीन दृष्टि है। कैसी है? निमित्ताधीन दृष्टि। जैसे उदाहरण मैं देता हूं आपको। अजय भाई आप हमारे साथ में चले हैं और मेरी पहचान जो है, मेरी पहचान क्या है? वो जो है मुख्यमंत्री है ना यहाँ का, उससे हमारी जो है बहुत बढ़िया दोस्ती है। क्या है? क्या है? दोस्ती है, ठीक है नहीं? और मैं आपको वहाँ पर ले गया है, आपका परिचय कराया और आपकी नौकरी लग गई। क्या हो गया? क्या हो गया भाई साहब? नौकरी लग गई। लग गई कि नहीं लग गई? लग गई आपकी नौकरी है। तो आप ये बताइए कि आपकी जो नौकरी लगी है वो मैंने आपकी लगवाई कि नहीं लगवाई? अरे बोलो ना भाई प्रभु। व्यवहार से ऐसे ही कहा जाएगा कि आपने लगवाई। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ एक बात। अजय भाई, आपकी जो नौकरी लगी है वो आपके पुण्य के उदय से लगी है कि मैंने लगवाई? पुण्य के उदय से लगी है। तो फिर आपने क्या मान लिया? क्या देख रहे हो आप? है? अब आप कैसा देखोगे? आपको अपने आत्मा का भी ज्ञान नहीं है, आपको अपने आत्मा के साथ में रहने वाले कर्मों का भी ज्ञान नहीं है। समझ में आया भैया? इसीलिए अज्ञानी जीव को ऐसा भ्रम हो जाता है कि इनने ये कार्य करवाया और ये है का इसमें इन्होंने लगवाई है। समझ में आया भैया? निमित्त इनने, ये तो निमित्त के निमित्त हैं। हम कौन है आपके लिए? निमित्त के निमित्त।
निमित्त भी नहीं है। पुण्य का उदय निमित्त है। क्या भाई साहब? निमित्त का उदय। अब ना तो हमें अपने आत्मा में रहने वाले कर्मों का कुछ पता है। उस समय आपकी पर्याय में ऐसी योग्यता जग गई, पुण्य का उदय आया और आपके पुण्य के उदय से हुए आपकी नौकरी लगी। क्या आगे बात समझ में? अच्छा चलो भाई साहब, आप जिंदगी भर कैसा देखते रहोगे? आप महिमा आपको किसकी आएगी जिंदगी भर तक, ये बताओ ईमानदारी से। पंडित जी ने लगवाई है भाई। हैं? पंडित जी ने लगवाई। अरे बोलो है? अच्छा चलो अजय भाई, मैं आपको ले जा रहा था प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के पास नौकरी लगवाने के लिए, और बीच में हो गया एक्सीडेंट। क्या हो गया भाई साहब? एक्सीडेंट हो गया है, और एक्सीडेंट में आप तो हो गए खत्म और मैं बच गया। क्या तो परिवार वाले हमें कैसा देखेंगे अजय भैया? इनके ही कारण हमारे पति गए हैं प्रभु। हाँ वाह गजब है। क्या भाई साहब, नौकरी लग गई है तो अपने पुण्य की वजह से, और आरोप पूरा किसके आ गया? किसके ऊपर आ गया? पंडित जी। क्या भाई साहब हैं? तो इनके कारण से ये तो कोरोना वायरस की वजह से बाहर ही नहीं निकलना चाहते थे। समझ में आया भैया? आपके उदय को दूसरों के माथे मर देता है और पुण्य का उदय पार हो जाए तेरा तो तू करने लगता है कि भाई साहब हमने करा है। समझ में आया? और जब बिगड़ जाए तो किसके माथे छोड़ देना है? ये हमारी आपकी अनादि काल से निमित्ताधीन दृष्टि है। समझ गए? हमने ये यहाँ बताते हैं कि भगवान की वाणी से तो अनेक जीवों को लाभ हुआ, पर किनको लाभ हुआ? यह व्यवहारिक दृष्टि है। जो आत्मा स्वयं ही सम्यक दर्शन रूप परिणमन करता है, तब वह अरिहंत भगवान की वाणी पर व्यवहार की दृष्टि से कहा जाता है। क्या भाई साहब? कि भगवान के कारण हुआ है। भगवान के कारण, भगवान से लाभ हुआ। क्या कारण? भगवान की वाणी से नहीं। समझ में आया? कब? जब कार्य हो जाए तब। भगवान ने ये बताया कि प्रत्येक आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, देव देवल में विराजमान है, शरीर राग आदि उसे स्पर्श नहीं करते हैं। जब उसके ज्ञान में और श्रद्धा में ऐसा बैठ जाता है, तब उसकी पर्याय में अपने आत्मा का महत्व आया, और जब आत्मा का महत्व आया तो उसे लाभ के रूप में क्या प्राप्त हुआ? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय प्रवृत्ति। क्या हुई भाई साहब? लाभ और हानि क्या लेना है? लाभ में लेना सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आत्मा का लाभ है। मिथ्या दर्शन समझ में? आप पढ़िए श्रावकाचार्य जी, रतन ग्रंथ श्रावकाचार्य जी, उसमें लिखा है इस आत्मा का शत्रु कौन है? क्रोध, मान, माया, लोभ है भाई साहब कौन है जब भैया? ये कसाय भाव इसके शत्रु है, मिथ्या भाव। और जो है इसका मित्र कौन है? भारी पर पदार्थ ना इसके मित्र है, दुश्मन है, और न भारी पर पदार्थ इसके मित्र है। मिथ्या दर्शन आदि भाव इसके शत्रु हैं, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय वह उसका मित्र है। क्या कहा भाई साहब? है नहीं? तो लाभ क्या हुआ? अरे आत्मा में अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई तो भगवान का भाई साहब ऐसे तो अनंत बार तुम छोड़ के चले आए। समोसरण है? समोसरण मिलता है पुण्य के उदय में, और अंदर में अगर हमारे विषय भोगों की वासना चल रही है तो बोलो क्या लाभ मिलेगा? है? जैसे वो चींटी थी ना, वो नमक के पहाड़ पर रहती थी, और दूसरी चींटी है ना वो शक्कर के पहाड़ पर रहती थी, और वह शक्कर के पहाड़ पर रहने वाली वो दोनों मित्र थी ना, तो उसको ऐसा विकल्प आया। क्या विकल्प आया? कि हमारी जो मित्र है ना वो कहाँ ऐसी जगह रहती है, समझ लिया? उसको यहाँ बुला लेते हैं, मीठे पहाड़ की तरफ बुला लेती है भैया।
उसने काफी अपने चींटी रूपी मित्र से बार बार कहने के बाद पहले तो वो चले ही नहीं रही थी। अरे जैसा तुम्हारा घर है वैसा ही हमारा घर है, तुम्हारे घर में और हमारे घर में कोई अंतर नहीं है। तुम भी सफेद पहाड़ पे रहती हो, मैं भी सफेद पहाड़ पे रहती हूँ। समझ में आया? जब ज्यादा हट पकड़ ली तो वह नमक के पहाड़ पर रहने वाली चींटी है उस मीठे वाली चींटी के साथ में चल दी है भाई साहब। और वह आ तो गई वहां तक जहाँ वह मीठी वाली चींटी रहती थी, और उसने कहा देखो भैया तुम इसका स्वाद ले लो, ये देखो हम कैसी जगह रहते हैं। और उसने जैसे ही जिब्या पर लगाई तैसे ही उसे कहने लगी कि अरे जहाँ मैं रहती थी यहाँ और वहाँ में कोई अंतर नहीं है। तुमसे पहले जैसा स्वाद वहाँ आ रहा था हमको वैसे ही तुम्हारे मीठे वाले पहाड़ पर आ रहा है, मेरे को तो कोई अंतर लगता नहीं है। तो वह मीठी चींटी जो है ना वो जो है बड़ा आश्चर्य करने लगी है, कैसी बातें करती है? बार बार वह कहे कि भैया टेस्ट ले लो, पर वह नमक के पहाड़ पर रहने वाली चींटी यही एक उत्तर देती थी कि भाई साहब ये जो है ना हमने कह दिया ना हमारे और तुम्हारे में कोई अंतर, घर में कोई अंतर नहीं है। तो वह चींटी मीठी वाली आश्चर्यचकित होती हुई कहती है कि जरा तुम अपना मुंह तो खोलो। क्या कहा? अपना मुख तो खोलो। और जैसे ही वह मुख खोलती है तो मीठी चींटी वाली है ना उसमें नमक की ढली लेके चली थी, वो नमक के पहाड़ वाली, और उसने उसको बाहर निकाली डली को और फिर कहा जरा स्वाद तो लेके देखो है भाई साहब। जैसे ही वह स्वाद लेती है प्रसन्न हो जाती है। समझ में आया? ऐसे ही हमें पुण्य के उदय से समूह शरण तो अनंत बार मिला, पर भगवान जिसकी महिमा गाते हैं उसकी महिमा हमारी पर्याय में नहीं आई है, तो हम ऐसे ही खाली लौटे आए, क्योंकि अंदर में विषय भोग की वासना पड़ी हुई थी। क्या पड़ी हुई थी? विषय भोग रूपी डली लेके चले थे साथ में। विषय भोग रूपी डली पहले ही साथ में लेके चले थे। मान्यता समझ में आया भैया? ऐसी मान्यता हमारी की पंचेंद्रिय के विषयों से सुख मिलता है। ऐसे भगवान की हमने वाणी सुनी है, इसीलिए भगवान ने जो तत्व बताया उसकी महिमा हमारे अंदर आई नहीं, तो भगवान भी उसमें निमित्त के नहीं कहे जाते। क्या कहा? भगवान की वाणी से लाभ भी नहीं कहा जाता है। भगवान की वाणी से लाभ कब कहा जाता है? जब समूह शरण में भगवान ने जो वस्तु स्वरूप को बताया है और वह वस्तु स्वरूप हमारे ज्ञान में श्रद्धान में निर्णित होता है, जब हमारी पर्याय समझ पर द्रव्य पर भावों को लक्ष्य छोड़ देती है, एक गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेती है, तब वह भगवान की वाणी से लाभ कहा जाता है। वह व्यवहारिक दृष्टि है। परमात्मा से तो लाभ तो अपने चेतन सर भगवान आत्मा का मिलता है। क्या आगे बात समझ में गया? ये कह रहे हैं, देखिए कहते हैं प्रश्न किया था भगवान की वाणी से तो अनेक जीवों को लाभ हुआ है ना, ऐसा आता है कि नहीं आता है? हैं? कितने लोग समूह संघ में बैठे हुए भावलिंगी मुनराज भी होते हैं, बैठे बैठे जो है केवल ज्ञान को प्राप्त कर जाते हैं भाई साहब। कई मिथ्या दृष्टि सम्य दृष्टि हो जाती है और कई मिथ्या दृष्टि ही बने रहती है। समूह संघ में था, मारीची का जीव था, तो वहाँ पहुंचा था, तो सम्य दृष्टि था कि मिथ्या दृष्टि था? वो उस समय मिथ्या दृष्टि था। है भैया? क्या कहा? समूह शरण में मारीची का जीव जब पहुंचा था, आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि सुन रहा था, तो वह उस समय मिथ्या दृष्टि था कि सम्य दृष्टि था? क्या कहा? मैं बोलो भैया? मिथ्या दृष्टि जीव भी समूह शरण में जाते हैं। समझ लें आप? ये तो स्पष्ट है ना बात? गति के जीव आते हैं। अगर वह मिथ्या दृष्टि ना होता तो ये 363 मत वहां से उठ के क्यों चलता? ये बात प्रमाण हो गई कि नहीं हो गई है कि समूह शरण में भावलिंगी संत भी होते हैं, सम्यक दृष्टि जीव भी होते हैं और मिथ्या दृष्टि जीव भी होते हैं। होते हैं। समझ में आया भैया? तीन गति के जीव सभी होते हैं।
अरे जीव देखो ना, अरे शरीर से क्यों देखते हो? है क्या कहा है? भावलिंगी संत है, सम्यक दृष्टि जीव और मिथ्या दृष्टि जीव। समझ में यार? क्या अगर भगवान की वाणी से लाभ होता तो सबको लाभ मिलता ना प्रभु? एक सा हो जाता है, कहीं मिलता है क्या? अरे क्लास में सभी बच्चे एक नंबर से पास होते हैं क्या? है भाई साहब? समझ रहे हो? अच्छे नंबर से पास हो जाते तो कहने में आ जाता है कि भाई साहब इनसे लाभ हुआ है? समझ रहे यार? ऐसे ही हमने वहाँ भगवान की वाणी सुनी क्या भाई साहब, लेकिन अंदर में विषय कसाय रूपी डली साथ में लेके चली। क्या करे है भैया? भगवान की वाणी सुने, आत्महित की दृष्टि से उसे अपनी पर्याय में रत्नात्रय सम्यक दर्शन की प्राप्ति ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। समझ नहीं आ भाई साहब? हमारे अंदर कुछ परिणामों में गड़बड़ सड़बड़ चल रही होगी, है, इसीलिए हमें भगवान की वाणी का लाभ नहीं मिला है। तो यहाँ कहते हैं भगवान की वाणी से तो अनेक जीवों को लाभ हुआ है? किन जीवों को लाभ हुआ है? लाभ का मतलब आप समझ गए होंगे। इस विश्व व्यवस्था में एक द्रव दूसरे द्रव को लाभ नहीं दे सकता है। समझ में आप? ऐसी यहाँ व्यवस्था नहीं है। जब स्वयं आत्मा जागृत हो जाता है, भगवान की वाणी सुनी भाई साहब, ओहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। समझे? अपने आत्मा की जहाँ महिमा आई वो तब उस पर आरोप आ जाता है। समझे आप भैया? आप पढ़िए श्रावकाचार्य जी, पढ़िए आप, है वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है क्या भाई साहब? धर्म ऐसा है जो मूल नहीं मिले, आपके सम्मित शिखर जी पे नहीं मिले, क्या मंदिरों में नहीं मिले, तीर्थ यात्रा में भी ना मिले। जब आत्मा स्वयं ही ज्ञाता दृष्टा रूप से प्रमाण करता है तब मंदिर को सम्मित शिखर जी को निमित्त कहा जाता है। तो सारी जिम्मेदारी हमारे परिणामों के ऊपर आती है कि नहीं आती है? ये बताओ आप। अरे बोलो, है परिणामों को तो हम समझते ही नहीं है। चलो 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 थोड़ लगाया करते हैं, है भाई साहब? तो यहाँ कहते हैं भाई साहब भगवान की वाणी से अनेक जीवों को लाभ हुआ है। अरे प्रभु अपनी महानता उसे भाषित नहीं हुई। ओ भगवान तो हमारे भगवान आत्मा को बता रहे हैं। कैसा? अगर ऐसी महिमा आ जाए तो भगवान की वाणी फिर निमित्त कहलाती है। क्या कहा? वो भी व्यवहार दृष्टि से, समझ आप? और अपने आत्मा की महिमा नहीं आती है तो वह वास्तव में उससे लाभ भी नहीं हुआ कहलाता है, वह निमित्त भी नहीं कहलाता है। ये कह रहे अरे प्रभु अपनी महानता उसे भाषित नहीं हुई है, इसीलिए पर से लाभ मानता है। अब लौकिक जीवन में आप देख लीजिएगा, जितना भी हमारा जीवन चलता है, जैसे सब कुछ मान लीजिए आप, है डॉक्टर साहब है क्या? अजय भाई डॉक्टर साहब है क्या? डॉक्टर साहब है क्या? नहीं है, कोई बात नहीं है, अपन समझ लेते हैं, ठीक है? नहीं है, डॉक्टर साहब के पास अपन गए हैं, शरीर में बहुत रोग था, समझ रहे हैं? और डॉक्टर साहब की दवाई अपन ने ली। क्या ली? दवाई ली और रोग अपना समन हो गया। क्या हो गया? रोग मिट गया, रोग अपना मिट गया है। तो डॉक्टर साहब की वजह से अपना रोग मिटाएगा नहीं है? गीत किसके गाते हो आप? डॉक्टर साहब। रोग ठीक हुआ कैसे? अपने पुण्य के उदय से। किससे ठीक हुआ? वो तो साता कर्म के उदय से। अब कर्मों का हमें पता है क्या? जो भी बाहर में अनुकूल प्रतिकूल संयोग जो हमें दिखाई देते हैं उन सब में अपने कर्म निमित्त हुआ करते हैं। क्या कहा भाई साहब? है पर हमारी दृष्टि जो है निमित्ताधीन होने से हम निमित्त पर चेते हुए। क्या हमें अपनी आत्मा का पता नहीं? आत्मा के साथ में रहने वाले जो कर्म है, देखो यहाँ चित्र आपको दिखाया मैंने,
ये जो शुद्धात्मा का जो आइकॉन लगाया भाई साहब, ये केवल दिखाने के लिए नहीं है, इसमें सारी व्यवस्था अगर आप समझना चाहते हो तो यहाँ आप समझ सकते हो। ये शरीर जो है ये 9 कर्म है। क्या है ये? 9 कर्म है, ठीक है। और उससे संबंधित रहने वाले जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे क्या कहलाते हैं आगम की भाषा में? क्या कहलाते हैं? 9 कर्म कहलाते हैं, ठीक है ना। शरीर 9 कर्म, ये जो अपने को जो दिखता है, और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं ये सब 9 कर्म की पूर्ति में जाती है, ठीक है। अब एक दूसरा मैंने यहाँ शरीर ये दिखाया अंदर का, ब्लैक कलर का दिखाया, द्रव्य कर्म का दिखाया, ज्ञान वर्णादि 8 कर्म का दिखाया। क्या दिखाया वैसा? 8 कर्म। तो ये जो ब्लैक कलर का जो है ये हमारे आत्मा के साथ में अनादि से 8 कर्मों का संयोग है, ठीक है। और ये जो ब्लू कलर का जो दिखाया है इसको हमने लिखा भाव कर्म। भाव कर्म है रागादिक परिणतियां, जो प्रति समय नाना प्रकार की जो इच्छाएं हमारे पर्याय में चला करती है, समझ में आप? ये हो गया भाव कर्म ब्लू कलर का, है ना। और इस ब्लू कलर में भी जब आप सूक्ष्मता से इसको पढ़ेंगे देखेंगे तो इसमें भी हमने 4 विभाजन किए इसमें भाव क्रम के। आपको यहाँ से फोटो में कैमरे में दिखाई नहीं देगा, है समझ में? इतना क्लियर दिखाई नहीं देगा। जो चित्र है ना उसमें मैंने जो भाव कर्म के 4 अलग से कलर दिखाए उसमें, समझ आया? अनंतानुबंधी कसाय का दिखाया है, अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय दिखाई है, प्रत्याख्यान संबंधी कसाय के परिणाम दिखाए हैं, और संजुलन कसाय के परिणाम दिखाए हैं। वो सब भाव कर्म के अंदर गर्भित हैं, समझ गए ना भाई साहब? ये कोई फोटो हमने कोई दिखाने के लिए नहीं लगाया, समझ में आया भैया? और ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है जिसे मैंने शुद्धात्मा दिखाया, वो शुद्धात्मा हम और आप हैं। कौन है भाई साहब? समझ में आ गई? वो शुद्धात्मा दिखाया है, ठीक है कि नहीं। और उसके साथ में जो हमने जो किरणें दिखाई हैं यहाँ पर, ये जो किरणें दिखाई हैं, ये जो किरणें निकल रही हैं व्हाइट कलर की फोटो में, व्हाइट कलर की जो किरणें निकल रही हैं, तो ये जो किरणें निकल रही हैं, तो आप ये बताइए कि ये किरणें जो है व्हाइट कलर की, ये जो 4 चीजें मैंने आपको दिखाई हैं, ये किसमें से निकल रही हैं? शुद्धात्मा में से। बोलो है? तो किसमें से निकल रही हैं? मैंने आपको 9 कर्म दिखाए, मैंने आपको द्रव्य कर्म दिखाया, मैंने आपको भाव कर्म दिखाया, मैंने आपको शुद्धात्मा दिखाई है। और जो किरणें व्हाइट कलर की जो निकल रही हैं वो इन 4 में से किसमें से निकल रही हैं? शुद्धात्मा में से। शुद्धात्मा की शकल है। ये जो है ऑरेंज कलर का बना हुआ शरीर है, और ये हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्म है। ये हमारे आत्मा के साथ में जो विविध प्रकार की इच्छाएं ब्लू कलर की हमने दिखाई उसमें है, वो है। और ये व्हाइट कलर का शुद्धात्मा दिखाया। तो है, तो ये जो व्हाइट कलर की जो किरणें दिखाई जा रही हैं, तो ये व्हाइट कलर की किरणें किसमें से निकल रही हैं? हमारा प्रश्न ये था। शुद्धात्मा। हाँ ज्ञान की पर्याय है ना, किसमें से निकल रही है? ज्ञायक में से। चित्र में से देखोगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि ये जो किरणें जो है ना, ये किरणें इस शुद्धात्मा में से निकल रही है। क्या से निकल रही है? शुद्धात्मा में से निकल रही है, शुद्धात्मा की शकल की निकल रही है। तभी तो बताइए। हाँ। ये कोई ऐसी कोई देखने के लिए नहीं है ये, है? आप एक बार अपने ज्ञान की पर्याय में उस इमेज तो बनाओ, है? अभी तो बस पढ़ते जाते कभी चिंतन नहीं करते हैं। अरे जब आपकी ज्ञान की पर्याय में जब इमेज बन जाएगी, तब आप जब स्वाध्याय करेंगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना प्यारा लगेगा, आपको लगेगा कि हमने पूरी जिंदगी जो है व्यर्थ में ही कमा दी है। क्या कहा भाई साहब? है अपने आत्मा को नहीं जाना तो क्या किया? दुनिया में होकर क्या आत्मज्ञान ही ज्ञान है, से सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल, विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। समझा भैया? अब ये जो किरणें जो निकल रही हैं, अब ये किरणें क्या गलती कर रही है मकसूद ज्ञान की? पर द्रव्यों के साथ छेड़ गई हैं। किसमें छेड़ गई हैं? पर द्रव्यों का लक्ष्य कर रही हैं। किसमें छेड़ गई हैं? पर द्रव्यों। ये शरीर है सो मैं हूं, मेरा है। मुर्दा तो मानता नहीं है। मुर्दा मानता है क्या?
क्यों? शरीर मुर्दा, वो जानता ही वो नहीं। ऐसा मुर्दा जानता होगा कि शरीर मेरा, ऐसा जानता है क्या? उसमें ज्ञान ही है? नहीं। कौन भूल कर रहा है? जीव। तो ये जो शुद्ध ज्ञान की पर्याय है, अनादि काल से इसमें चेटी हुई है। किसमें? भेद ज्ञान के अभाव में वह शरीर को अपना जान रहा है, और जो विविध प्रकार की जो इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, उन्हें अपना, जो कर्म के उदय में होने वाली इच्छाएं हैं, उनको भी अपना माने बैठा हुआ है। समझ, एकत्र बुद्धि उनमें भी किए हुए है। तो इससे क्या है, संसार में हमारा आपका सबका परिणामों में दुख की पर्याय चल रही है। समझ में आया? और हमारा निरंतर संसार चक्र बढ़ता चला जा रहा है। समझ में आया? शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ है, उसमें अपनापन पड़ा हुआ है। जिसके शरीर के साथ में अपनापन है, वह नियम से पर पदार्थों के साथ में भी उसका एकत्वपना पड़ा हुआ है। समझ गए आप भैया? बड़े पंडित जी तो ये कहते हैं कि जिसको शरीर के प्रति एक अपनापन है, वो सारे विश्व को अपना मानते हैं। समझ गए नहीं आप भाई साहब? है? और ज्ञानियों ने मां जनवाणी माता के द्वारा, अभ्यास के द्वारा ये चीज, ये मॉडल आपके सामने प्रस्तुत किया है। क्या भाई साहब? इसको समझ लीजिएगा। अगर आपने इस बात को समझ लिया तो आपने वो काम इस मनुष्य पर्याय में करके निकलोगे जो अनंत काल में नहीं किया है। क्या कहा भाई साहब? नर भव मिला है, मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया है जिन शासन भव का अभाव करूंगा, है मेरा निश्चय। जब यह पर्याय जो निकल रही है, यह पर्याय में जब तत्व का, वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय हो जाता है, तब यह पर्याय समझदार होती हुई शरीर, कर्म और राग आदि का लक्ष्य छोड़ देती है। क्या कर देती है? उसे ये समझ में आ जाता है जो ज्ञान का जो फ्लो निकल रहा है, वह शुद्धात्मा के अंदर से आ रहा। कहाँ से आ रहा है? शुद्धात्मा के अंदर से। वो मैं ही हूँ। हाँ, मैं ज्ञानेश्वर हूँ, परमेश्वर। ऐसे उसे अपने आत्मा की महिमा आती है। समझ में आया भैया? जब तक हमें अपने आत्मा की महिमा नहीं आएगी, तब तक भगवान की वाणी से लाभ हुआ कहना यह भी ठीक उचित नहीं होता है। भगवान की वाणी से लाभ जब कहा जाता है, जब ये आत्मा स्वयं सम्यक दर्शन रूप वर्णन करता है, जब ये आत्मा अपनी पर्याय को अंतरोन्मुखी होता हुआ अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय अवलंबन लेता है, तब भगवान की वाणी से लाभ कहा जाता है, और वह व्यवहारिक दृष्टि से कहा जाता है। निश्चय से तो अपनी आत्मा का लाभ लिया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय की उत्पत्ति होना, तो वही वास्तविक लाभ है। और वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कब होता है भाई साहब? जब ये जीव अपना, जब आपको, हमको, सबको अपनी आत्मा की महिमा आने लग जाए। क्या आने लग जाए? अभी तो पर्याय में महिमा किसकी चल रही है जब भैया? पर पदार्थों की, संयोगों की है। किसकी महिमा चल रही है हमारे आपके सबके पर्याय में? संयोग और सहयोगी भावों में है। बोलो, पर पदार्थों की महिमा बनी हुई है। अरे भाई साहब, 2000 के नोट, पंच इंद्री के विषय है, ये गाड़ी लेना है, गाड़ी लेना है, क्या है चल रहा है कबला। अरे अगर कोई अगर है इस लोक में, अगर कोई महिमावंत है, तो वह मेरा भगवान आत्मा है। पर पदार्थों की महिमा करते हैं, पर जानने वाला ना हो तो पर पदार्थ की महिमा कौन करेगा? भाई साहब, तो महिमा किसकी आना चाहिए थी? अपनी शुद्धात्मा की आना चाहिए थी, अपने ज्ञान की, अपने आत्मा की, और उसकी महिमा ना करके पर पदार्थों की जो महिमा की जा रही है, वह संसार का कारण है। इसीलिए आचार्य कुंकुन देव ने मोक्ष पावड़ में यह बात लिखी है, 16वें नंबर की गाथा में। पर दब्बाओ दुख गई और सात दब्बाओ सुख गई। है पर्याय में महिमा अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की जब तक हमारी नहीं आती है भाई साहब, तब तक हमारी पर्याय में ध्रुवतियां होंगी। है इसीलिए यहाँ यह कहा जा रहा है कि भाई साहब, अरे प्रभु अपनी महानता उसे भाषित नहीं हुई। भगवान क्या कहना चाहते हैं?
ये हमें बिल्कुल भाषित ही नहीं होता। क्या भाई साहब? भगवान तो अपनी महिमा बता रहे हैं। चलेगा भाई साहब, सुनिए, चलो 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 समूह शरण में चलो, समूह शरण में चलो, है जैसे लौकिक में करते हैं ना लोग, है चलो 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 देखते हैं देखते हैं। इस तरह से अंदर घुसे हैं। भगवान ने जिस तत्व को बताया है, भगवान की वाणी में अनंत काल से किसकी महिमा गाई जा रही है? मेरी गाई जा रही है भैया, मेरी है मेरी। और अपन किसकी महिमा करने लग जाते हैं? भगवंतों की महिमा करने लगते हैं, वाणी की महिमा करने लगते हैं। भगवान की वाणी में हमारी आत्मा की महिमा है, और हमें अपनी आत्मा की महिमा तो आई नहीं, हम दूसरे की महिमा पे इतने चले गए। क्या भाई साहब, यही हमारी अनादिकाल से भूल रही है। तो यहाँ यह कहता, अरे प्रभु अपनी महानता उसे भाषित नहीं हुई है। क्या कहा? मैं इतना महान हूँ, इतना महान हूँ, जिसका सेवन सिद्ध परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन अरिहंत परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन समस्त साधु परमेष्टि करते हैं, और जिसका सेवन समस्त सम्यक दृष्टि जीव करते हैं। ऐसा महान तत्व हमारे देव देवन में विराजमान है। हमें तो शरीर की महिमा है, शरीर थोड़ा पुण्य की वजह से अच्छा मिल गया भैया, है तो वह उसी में ही अपने लगा लेते, उसी को संभाल के रहते हैं। क्या भाई साहब, है क्या चलता है? बोलो। भैया ज्ञानी कहते हैं, अरे तू शरीर रागादि की महिमा को अपने ज्ञान में से उतार दे। महिमा करने योग तो वही अपना त्रिकालिक भगवान आत्मा है, जो सुख शांति का भंडार है। हे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, ज्ञान सुख वीर का भंडार है बड़ा। इस जगत में कोई भी पदार्थ हमारी महिमा के काबिल नहीं है। अरे अरिहंत भगवान यह कहते हैं, तू मेरी तरफ ना देख, तेरी दुर्गति हो जाएगी, तू अपनी तरफ देख। क्या कहते हैं? अपनी तरफ देखेगा तो तेरी पर्याय में निराकुलता सम्य दर्शन आदि की प्राप्ति होगी, और अल्प काल में तू मेरे जैसा ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समझना है भैया? ये बात यहाँ पे समझाई जा रही है भैया। अरे प्रभु अपनी महानता उसे भाषित नहीं हुई है। मैं इस विश्व का सबसे सबसे सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हूँ। क्या हूँ भाई साहब? पर्याय में पामरता कैसी चल रही है कि मेरे जैसा दुखी प्राणी इस दुनिया में नहीं है भाई साहब? बोलिए। प्रभु हमें देखते हैं महान, वे कहते हैं कि तू इस विश्व में सबसे महान है, और हम अपने आप को कैसा देखते हैं? संयोग और संयोग भाव रूप देखते हैं। उस एक गाड़ी के ऊपर ठीक लिखा था। क्या था? एक ट्रक था ना, ट्रक है, उस ट्रक के पीछे लिखा था, अरे भाई साहब आपकी बुराई करने वाले तो आपके परिवार में मिल जाएंगे, आपके आजू बाजू में मिल जाएंगे, समझ में आएगी नहीं आई? आपके पड़ोसी मिल जाएंगे, मोहल्ले वाले मिल जाएंगे आपकी बुराई करने वाले, और तुम भी अपने आप को बुरा देखने लग गए तो दूसरे का काम तो तुम करने लग गए। अरे तुम तो अपने आप को सबसे अच्छा देखो ना। क्या भाई साहब, है अपने देखने की दृष्टि सुधारिए। जैसी जिसकी दृष्टि होती है और पर्याय में उसी प्रकार की उसकी बरकत हुआ करती है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि है। हमें अपना जो है अपना ज्ञान वस्तु स्वरूप की तरफ ध्यान देने की बात है। जो हमें इंद्रिय ज्ञान से दिखाई देता है वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या कहा? समझ में आया भैया? और जब दृष्टि से जब हम जगत के जुड़ते हैं तो आपको वो अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होगी जो कभी हमने जिंदगी में प्राप्त नहीं किया है। समझे? ये पर्याय में तो द्रव दृष्टि से देखने की बात है। अपने आप को देखो तो द्रव दृष्टि से देखना, सामने वाले को देखना तो द्रव दृष्टि से देखना। तो पर्यायों में फिर विकल्प का फिर रहने का अवकाश कहाँ रह गया? सही बात है भैया। हमें अपनी दृष्टि सुधारना पड़ेगी, और दृष्टि सुधरती है माँ जनवाणी माता के आगम के द्वारा, अभ्यास के द्वारा। समझ आया? और अंदर का भी परिवर्तन अपने आप हो जाता है, उसे करना नहीं पड़ता है। इस प्रकार से यह बहुत सुंदर चर्चा एक लाइन में यहाँ इसका उत्तर दिया गया है। अरे प्रभु अपनी महानता उसे भाषित नहीं हुई है। प्रभु तो हमें महान देखते हैं। कैसा देखते हैं?
कैसे देखते हैं? महान। महान। इस विश्व का सबसे महान पदार्थ अगर कोई है तो तुम हो, हम हैं, सब जीव महान है। क्या कहा भाई साहब? है इसीलिए उसे पर से लाभ मानता है। क्या इसीलिए क्या लगता है? ऐसा कोई काम अजय भैया आपका हो गया, ऐसा आपने करवाया, ऐसे ये भी नहीं मालूम है कि ये जो काम हुआ है हमारे पुण्य के उदय से हुआ है? और अगर बिगड़ा है तो हमारे पाप के उदय से बिगड़ा है। अभी यहाँ भी नहीं पहुँच पा रहा है, अभी तो बार ज्ञान हमारा लगा रहता है, कभी इन तथ्यों के बारे में कभी विचार करता नहीं है, जो हमारे लिए जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, जो हमें अपने आत्मा से मिलाने वाले हैं। इस प्रकार से भैया सम्यक भेद ज्ञान हमारे आपकी आत्मा में प्रकट हो। माँ जिनवाणी माता का अभ्यास करना, अंदर में जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा चिंतन करना, तो अवश्य आपको ये ख्याल में आ जाएगा कि भगवान की वाणी का लाभ का मतलब क्या है। कि यहाँ पर जब निराकुलता की पर्याय उत्पन्न होती है तो भगवान की वाणी को व्यवहारिक दृष्टि से लाभ हुआ कहा जाता है। समझे आप? तो भगवान ने जो चीज बताई है उसे अगर हम समझ पाएंगे, इस प्रकार से ये आज का बोल अपना पूरा करते हुए कल भी फिर नए बोल के साथ में फिर अपन स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। चैतन्य काय सुमरण प्रतिचरण करो रे, बलि के अनंत दुख पल में अरोरे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र।